दोस्तों भारत को पहला वनडे मैच जीतने के लिए 249 रन बनाने थे और इसके बाद मैच में हो गया बड़ा उलटफेर। जी दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच पहला वनडे मैच नागपुर के मैदान पर खत्म हो चुका है, जहां इस मैच में विराट कोहली नहीं खेल रहे थे क्योंकि उनके पैर में चोट लगी थी। ऐसे में दोस्तों भारत की टीम ने जब इस मैच में खेलने उतरी तो फिर इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतते ही बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया और उनका ये फैसला शुरुआत में बेहद ही अच्छा साबित हुआ, क्योंकि दोस्तों शुरुआत में फिलिप सॉल्ट एकदम आक्रामक बैटिंग कर रहे थे। वो एक के बाद एक छक्के चौके मार रहे थे और उनका पूरा साथ बेन डक्ट दे रहे थे, जिससे इस मैच में इंग्लैंड का स्कोर काफी तेजी से भाग रहा था और इन दोनों बल्लेबाजों ने 75 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप भी कर डाली थी और फिलिप सॉल्ट तो अपने अर्धशतक के काफी नजदीक पहुंच गए थे। लेकिन तभी 9वें ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों के बीच गलत तालमेल की वजह से फिलिप सॉल्ट 43 रन बनाकर केएल राहुल के हाथों रन आउट हो जाते हैं और दोस्तों फिलिप सॉल्ट 26 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद अगले ही ओवर में इंग्लैंड को बैक टू बैक 2 बड़े झटके लगे और ये 2 झटके हर्षित राणा ने देते हुए पहले बेन डक्ट को आउट करा और वो 32 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद हैरी ब्रूक को भी हर्षित राणा ने आउट कर दिया था और हैरी ब्रूक तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे और इंग्लैंड की हालत बेहद ही खराब दिख रही थी। लेकिन एक तरफ जॉस बटलर बल्लेबाजी करने उतरे और एक तरफ रूट काफी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया था। लेकिन तभी 111 रन के स्कोर पर जडेजा ने जो रूट को आउट कर दिया था और जो रूट 19 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके बाद जैकब बैटल बल्लेबाजी करने उतरे और इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने यहां से बेहद ही कमाल का प्रदर्शन करा और 5वें विकेट के लिए 59 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली और इसी बीच जॉस बटलर ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर डाला था। लेकिन 170 रन के स्कोर पर इंग्लैंड को 5वां बड़ा झटका अक्षर पटेल ने देते हुए जॉस बटलर को आउट कर दिया और कप्तान बटलर 52 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके बाद लिविंगस्टन बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन वो केवल 5 रन बनाकर हर्षित राणा की गेंद का शिकार बन गए। इसके बाद मोहम्मद शमी ने ब्रेंडन क्रेस को क्लीन बोल्ड मार दिया था और वो 10 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन एक तरफ जैकब बैटल कमाल की बैटिंग कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर डाला था, लेकिन अर्धशतक पूरा करते ही वो 51 रन बनाकर जडेजा की गेंद पर आउट हो बैठे। इसके बाद आदिल रशीद 8 रन बनाकर आउट हुए और आखिरी झटका 248 रन के स्कोर पर कुलदीप यादव ने देते हुए शकीब महमूद को आउट कर दिया था और वो 2 रन बनाकर आउट हुए थे। इस तरह इंग्लैंड की टीम 48वें ओवर में ही 248 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। जहां इस मैच में जोफ्रा आर्चर 21 रन बनाकर नॉट आउट रहे, तो भारत की तरफ से गेंदबाजी में रविंद्र जडेजा और हर्षित राणा को 3-3 विकेट हाथ लगी थी, तो कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और मोहम्मद शमी ने 1-1 विकेट लिया था और अब भारत को ये पहला वनडे मैच जीतने के लिए 249 रन बनाने थे। और जब इसके बाद भारत की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो जहाँ शुरुआत से ही जायसवाल काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, एक के बाद एक चौके मारते जा रहे थे। लेकिन 19 रन के स्कोर पर भारत को बैक टू बैक 2 बड़े झटके लगे, जहां पहले जोफ्रा आर्चर ने जायसवाल को आउट करा और वो 15 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद 19 रन के स्कोर पर ही शकीब महमूद ने कप्तान रोहित को आउट कर दिया था, जो केवल 2 रन बनाकर आउट हुए थे और भारत के शुरुआती दोनों ओपनर बल्लेबाज 19 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट चुके थे। लेकिन इसके बाद श्रेयस अय्यर और शुभमान गिल ने यहां से बेहद ही शानदार प्रदर्शन करा। इन दोनों ने इस मैच में काफी कमाल की बल्लेबाजी करी। खास करके इस मैच में एक के बाद एक श्रेयस अय्यर बेहतरीन चौके छक्के मार रहे थे और एकदम शानदार लय में दिख रहे थे, तो उनका पूरा साथ शुभमान गिल निभा रहे थे। इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 94 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप कर ली थी और भारत का स्कोर भी 100 रन के पार पहुंच चुका था। इसी बीच श्रेयस अय्यर ने केवल 30 गेंदों का सामना करने के बाद अपना अर्धशतक भी पूरा कर डाला था और ऐसा लग रहा था कि भारत की टीम अब यहां से काफी आराम से जीतने वाली है। लेकिन तभी 113 रन के स्कोर पर जैकब बैटल ने श्रेयस अय्यर को आउट कर दिया और अय्यर 36 गेंदों में 59 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। इसके बाद गिल का साथ देने के लिए अक्षर पटेल उतरे और दोस्तों अक्षर पटेल ने इस मैच में आते ही बेहतरीन छक्का लगा दिया था और वो भी काफी कमाल की बैटिंग कर रहे थे। इसी बीच शुभमान गिल ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर डाला था और भारत की टीम अब ये मुकाबला जीतने की ओर आगे बढ़ रही थी, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज अब यहाँ से काफी कमाल की बल्लेबाजी करते जा रहे थे और इंग्लैंड की टीम की पूरी हवा निकलती जा रही थी। और इसके बाद अक्षर पटेल ने भी कमाल का प्रदर्शन करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और भारत की जीत पूरी तरह पक्की दिख रही थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने दोस्तों
चौथे विकेट के लिए शानदार बल्लेबाजी करते हुए 108 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप कर डाली थी। लेकिन तभी 221 रन के स्कोर पर आदिल रशीद ने अक्षर पटेल को क्लीन बोल्ड मार दिया, लेकिन वो 52 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके बाद केएल राहुल बल्लेबाजी करने उतरे, जहां इसके बाद भारत को 90 गेंदों में केवल जीतने के लिए 25 रन चाहिए थे। और दोस्तों शुभमान गिल को अपना शतक पूरा करने के लिए 18 रन और दूसरी तरफ खड़े थे केएल राहुल। लेकिन इसके बाद केएल राहुल एक गलत शॉट खेल बैठते हैं और वो सीधा आदिल रशीद के हाथ में कैच थमा बैठते हैं और वो केवल 2 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इसके बाद हार्दिक पांड्या आते ही शानदार छक्का लगा देते हैं और इसके बाद 235 रन के स्कोर पर शुभमान गिल अपना जल्दी से शतक पूरा करने के चक्कर में शकीब महमूद की गेंद पर आउट हो गए। और दोस्तों शुभमान गिल 87 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। उनकी इस पारी में 14 चौके शामिल थे, जहां इसके बाद आखिरी में आकर रविंद्र जडेजा ने लगातार 2 चौके शानदार मारते हुए भारतीय टीम को जीत दिलवा दी और भारत की टीम ये मुकाबला 4 विकेटों से जीत गई है, जहां रविंद्र जडेजा 12 रन बनाकर नॉट आउट रहे और हार्दिक ने 9 रन बनाए और भारत की टीम ये मुकाबला 4 विकेटों से जीत चुकी है।